डियर स्टूडेंट, हमारी आज की वीडियो का टॉपिक होगा शॉर्टकट कीज़ इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर जितने भी शॉर्टकट कीज़ इस्तेमाल होती हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनसे जो ऑपरेशन परफॉर्म किए जाते हैं उनको भी डिस्कस करेंगे। इससे पहले यूनिट 7 माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के ऊपर कंप्लीट एक मैं वीडियो अपलोड कर चुका हूँ जिसमें माइक्रोसॉफ्ट वर्ड से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, ख़ासतौर पर पास्ट पेपर में जितने भी MCQs वो आ चुके हैं वो सारे के सारे उनके ऊपर मैं एक डिटेल वीडियो बना चुका हूँ। उस वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। चैनल को अगर पहली दफ़ा विजिट कर रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ घंटी के बटन को भी अच्छे से प्रेस कर लीजिएगा। शॉर्टकट कीज़ इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। जितनी भी शॉर्टकट कीज़ सारी की सारी तो नहीं है, लेकिन मेन जितनी भी कीज़ हैं सारी की सारी वो मैं डिस्कस करूंगा। सबसे पहले CTRL लिखा हुआ है, इससे मुराद है कंट्रोल प्लस ए। कंट्रोल प्लस अपने की प्रेस नहीं करनी, बल्कि कंट्रोल और ए को इकट्ठा अगर प्रेस करेंगे तो इससे ये मुराद है कंट्रोल प्लस ए करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। डॉक्यूमेंट जितना सिलेक्ट करना चाहते हैं वो सारे का सारा डॉक्यूमेंट जो है वो सिलेक्ट हो जाएगा कंट्रोल प्लस ए के साथ। नंबर 2 पे बात करते हैं कंट्रोल प्लस डी। कंट्रोल प्लस डी से मुराद है कंट्रोल और डी को अगर इकट्ठा प्रेस करेंगे तो जितने डॉक्यूमेंट को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, डॉक्यूमेंट का पहले सिलेक्ट होना ज़रूरी है, जितने डॉक्यूमेंट को आपने सिलेक्ट किया होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो इससे मुराद है कंट्रोल प्लस डी डिलीट। नंबर 3 पे है कंट्रोल प्लस एन। कंट्रोल प्लस एन से मुराद है न्यू से क्या मुराद है, आपने कोई एक विंडो ओपन की हुई है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर, अगर आप कंट्रोल प्लस एन करेंगे तो नई विंडो जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ओपन हो जाएगी, पुराने भी साथ ओपन होगी और नई भी साथ ओपन हो जाएगी। इससे मुराद है न्यू, यानी अगर आता है कि कोई भी नई विंडो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर ओपन करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी की इस्तेमाल होती है, उसके लिए कंट्रोल प्लस एन है। अब कंट्रोल प्लस यू से मुराद है कि जितना भी डॉक्यूमेंट को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, सेलेक्ट करना ज़रूरी है, अगर उसको अंडरलाइन करना चाहते हैं तो कंट्रोल प्लस यू की प्रेस करेंगे तो वो अंडरलाइन हो जाएगा, उसके नीचे एक लाइन लग जाएगी। उसके बाद है कंट्रोल प्लस सी। कंट्रोल प्लस सी से मुराद है कॉपी से ये मुराद है कि जितने भी हिस्से को आपने सिलेक्ट किया हुआ है, चाहे पूरे का पूरा डॉक्यूमेंट सिलेक्टेड है, चाहे कुछ लाइनें उसकी सिलेक्ट की हुई हैं, जितने हिस्से को भी सिलेक्ट किया है वो आप कॉपी हो जाएगा। ठीक है, उसको हम कॉपी कर लेंगे, वो कॉपी हो जाएगा कंट्रोल प्लस सी से। उसके बाद है कंट्रोल प्लस पी। कंट्रोल CTRL और P इकट्ठा प्रेस करेंगे तो प्रिंट की जो कमांड है वो दी जा सकती है। इसके आगे प्रिंट लिखा हुआ है, यानी वो डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट की कमांड आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद है कंट्रोल प्लस ओ। कंट्रोल प्लस ओ है ओपन। ठीक है, इससे मुराद है ओपन, कोई भी डॉक्यूमेंट नया ओपन करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो कंट्रोल प्लस ओ की कमांड प्रेस करेंगे तो वो ओपन हो जाएगा। उसके बाद है ALT प्लस F4, ये भी एक की है कीबोर्ड के ऊपर होती है, ALT प्लस F4। इससे मुराद है कोई भी डॉक्यूमेंट जो ओपन है वो क्लोज हो जाएगा, उसको क्लोज करना चाह रहे हैं तो ऊपर एक क्रॉस का बटन भी नज़र आ रहा है, अगर वैसे शॉर्टकट की से करना चाह रहे हैं तो ALT प्लस F4 प्लस करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल प्लस बी। कंट्रोल प्लस बी से मुराद है जितना भी डॉक्यूमेंट हिस्से को आपने सेलेक्ट किया हुआ है वो डॉक्यूमेंट के जो वर्ड है, टेक्स्ट है, वो बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मोटा हो जाएगा, बोल्ड से मुराद है थोड़ा मोटा हो जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल प्लस आई अटैलिक, यानी जितने भी हिस्से को आपने सेलेक्ट किया हुआ है, जो हिस्सा सेलेक्ट है वो अटैलिक हो जाएगा। अटैलिक से मुराद है थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा, उसकी जो राइटिंग है थोड़ी तिरछी हो जाएगी या टेढ़ी हो जाएगी, कंट्रोल प्लस आई अटैलिक हो जाएगा। उसके बाद है कंट्रोल प्लस एक्स। कंट्रोल प्लस एक्स से मुराद है कट से क्या मुराद है, आप कुछ हिस्सा कुछ लाइनें डिलीट करना चाहते हैं, कुछ लाइनों को एक जगह से रिमूव करके दूसरी जगह मूव करना चाहते हैं तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एक्स की इस्तेमाल होती है, यानी कट। लेकिन उसको पहले सेलेक्ट करना ज़रूरी है, जैसे उसको सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद कंट्रोल प्लस एक्स करेंगे तो वो हिस्सा जो है वो कट हो जाएगा, किसी नई जगह जाके आप पेस्ट कर सकते हैं। पेस्ट के लिए कमांड आगे हम पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद F7 से मुराद है स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक। आप जितने भी हिस्से को सिलेक्ट किया हुआ है, डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है, उसको अगर F7 की प्रेस करेंगे तो जितने भी स्पेलिंग और ग्रामर चेक है वो आपके सामने आ जाएगी, उससे आप उसकी स्पेलिंग और ग्रामर जो है वो ठीक कर सकते हैं। इसके बाद है कंट्रोल प्लस V। यहाँ से आपने जो कट की है या आपने कॉपी की है उसको किसी जगह पेस्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए जो कमांड है कंट्रोल प्लस V। ये कमांड प्रेस करने से पहले कुछ हिस्सा कॉपी करना या कट करना ज़रूरी है, वो किया होगा तो कंट्रोल प्लस V करेंगे, जहाँ पे कर्सर होगा वहाँ पे वो पेस्ट कर देगा। कर्सर जहाँ पे पेस्ट करना चाहते हैं वहाँ पे आपने कर्सर लेके जाना है। उसके बाद कंट्रोल प्लस S है। कंट्रोल प्लस S से मुराद है कि जो भी डॉक्यूमेंट आपने ओपन किया हुआ है उस पर अगर कोई काम किया आपने, कंट्रोल प्लस S प्रेस करेंगे तो वो डॉक्यूमेंट जो है वो सेव हो जाएगा।
उसके बाद है कंट्रोल प्लस एफ। कंट्रोल प्लस एफ से मुराद है फाइंड। फाइंड क्या करेंगे, आपने एक 100 वर्ड्स का या 500 वर्ड्स का एक ऐसे लिखा है, उसमें लेट्स सी आपको वर्ड फाइंड करना चाहते हैं, लेट्स सी उसमें वर्ड जो है कायदे आज़म आप देखना चाहते हैं आपने कितनी दफ़ा लिखा है या कहाँ कहाँ लिखा है, तो कंट्रोल प्लस एफ करेंगे और कमांड ओपन होगी, उसमें वर्ड लिखेंगे कायदे आज़म, तो वर्ड जो है वो आपके सामने ओपन हो जाएगा। ये वर्ड जो है इस पैराग्राफ में कितनी दफ़ा जो है इस्तेमाल हुआ है, तो उसके लिए कंट्रोल प्लस एफ की कमांड जो है वो इस्तेमाल करेंगे। इस तरह आज की एक शॉर्ट सी वीडियो में हमने एमसीक्यूज़ के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जितनी भी शॉर्टकट कीज़ हैं वो मैंने आपको बताई हैं। ये जो छोटा आपका एग्ज़ाम होगा कंप्यूटर का, उसमें ये जो प्रैक्टिकल के तौर पे या एटीपी के तौर पे जो आपका एमसीक्यूज़ का क्वेश्चन होना है, उसमें ये छोटी छोटी कीज़ जो हैं वो एमसीक्यूज़ की शक्ल में पूछी जा सकती है। वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कैसी आपको लगी। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।